गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन गाइस, स्वागत है हम यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम कवर करने वाले हैं कैलेंडर्स के कुछ टॉपिक्स। तो कैलेंडर के कुछ टॉपिक्स में आता है जैसे कि यहाँ पर है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किस किस तारीख को आएगा। तो हम इसे दिखाना है कि मार्च 2005 में किस किस तारीख को शुक्रवार आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं मार्च 2005 और मार्च 2005 में हमें पता करना है कि किस तारीख को शुक्रवार आएगा। तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले हमें एक वर्ष पीछे आना है, उसके बाद यानी कि 2004 में हमें निकालना है कि 2004 में लास्ट डे को कौन सा डे था। यहाँ पर जब 2004 में आएंगे तो यहाँ पर दिख जाता है कि 2000 में आपको एक भी ऑर्डर नहीं मिलता है और 4 वर्ष में आपको मिलता है। 4 वर्ष में आपको मिलता है जैसे कि एक वर्ष जो होता है आपका लीप ईयर होता है, यानी कि एक लीप ईयर होता है, और आपको 3 जो होते हैं 3 वो आपको ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। जिसमें क्या होता है, एक लीप ईयर में आपको 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और आपको 3 लीप ईयर्स में 3 ऑर्डिनरी ईयर्स में आपको एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब कि एक ऑर्डिनरी ईयर्स में आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 3, यानी कि टोटल 2004 में जो है 5 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं हमें। ठीक है, 2004 में 5 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं। तो अब हमें निकालना है कि 2005 में मार्च तक जो है कितना दिन एक्स्ट्रा हमें मिले हैं टाइम। तो हमें मार्च तक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके कोड के बारे में बात करते हैं कि इसका कोड क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने इसका कोड दिया है कि जनवरी के कोड होता है 3, और मतलब कि 3 दिन एक्स्ट्रा और डे होते हैं, और फरवरी यदि 29 का हो तो 1 दिन, और 28 का हो तो 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्च का होता है हमारा कितना, मार्च का होता है 3, और अप्रैल ऐसे करके पूरा सूची यहाँ पर दे दिए हैं हम। तो हमें क्या करना है, मार्च तक निकालेंगे। मार्च में फर्स्ट डे को कौन सा तारीख पड़ेगा, तो हम मार्च में क्या करेंगे, फर्स्ट डे यानी कि फर्स्ट मार्च तक निकालेंगे ताकि फर्स्ट मार्च का पता चल जाए, तो हमें मार्च का पूरा डिटेल निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा आया है 2004 का, 2004 में 5 दिन एक्स्ट्रा आए हुए हैं। उसके बाद 5 दिन वो हो गए, 5 दिन वो हो गए, और 3 दिन जनवरी का, और उसके बाद फरवरी का नहीं काउंट करना है, और यहाँ पे काउंट करना है मार्च। तो मार्च का हम 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट करेंगे। तो कितना हो गया, 5 दिन 8, 8 है 1, 9 हो गया। 9 दिन एक्स्ट्रा बचे, 9 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास बच गए। 9 दिन को हमें 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 वीक हो जाएगा। 1 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट मार्च को हमारा कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा, यानी कि मंगलवार होगा। 2 मार्च को कौन सा दिन होगा, फर्स्ट मार्च को मंगलवार होगा। तो अब हमें ज्ञात करना है कि शुक्रवार कब होगा, यानी कि फ्राइडे कब होगा। देखिए यहाँ पर जब इसको हम फर्स्ट मानेंगे तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हम कर सकते हैं कि 4 मार्च को जो है यहाँ पे लिख सकते हैं 4 मार्च को फ्राइडे होगा, 4 मार्च को फ्राइडे होगा। और ये फर्स्ट मार्च को क्या होगा, फर्स्ट मार्च को हमारा होगा, फर्स्ट मार्च को होगा ट्यूसडे, फर्स्ट मार्च को ट्यूसडे होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इस स्टेप से रिलेटेड। गाइस अब हमें निकालना है कि 400 वर्ष में 29 फरवरी कितना बार आएगा। हमें कितना बार निकालना है, 400 वर्ष में 29 फरवरी कितना बार आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 को हम बांटेंगे, यानी कि हम जानते हैं कि 100 वर्ष में, 100 वर्ष में यानी कि 1 से 100 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होते हैं, 24 लीप ईयर्स होते हैं। ठीक है, 24 लीप ईयर्स होते हैं, और 76 कितने होते हैं, 76 जो होते हैं हमारे ऑर्डिनरी ईयर्स। 76 जो होते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं 200, यानी कि 101 से हम 200 की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारा 24 लीप ईयर्स होते हैं, और इसमें भी 76 हमारा ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। उस तरह से अब हम बात करेंगे कि 300 वर्ष में, यानी कि 201 से 300 ईयर्स में, 300 ईयर्स में यानी कि 201 में 300 ईयर्स में, तो इसमें 24 लीप ईयर्स होते हैं, और इसमें होते हैं 76 ऑर्डिनरी ईयर्स। जब हम बात करते हैं यहाँ पर 400, 301 से 400 के बीच के, तो इसमें क्या होता है कि 200 होते हैं हमारे, 200 होते हैं कितने, 200 होते हैं 24 होते हैं हमारे लीप ईयर्स, यानी कि 399 तक, और एक 400 जो है हमारा एक खुद में लीप ईयर्स है, तो इसीलिए इसमें हो जाता है 25 लीप ईयर। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि 29 फरवरी कितने बार आएगा, 400 वर्ष में 29 फरवरी कितने बार आएगा। तो जितने भी ऑर्डिनरी ईयर्स हैं इसमें 29 फरवरी कभी भी नहीं आएगा, यानी कि 29 फरवरी किस में आएगा, तो लीप ईयर्स में आएंगे 29 फरवरी।
तो हम सबको ऐड कर लेंगे, यानी कि 24, 24 एंड 25। क्या करना है, 4 4 8, 8 4 12 और 12 8 6 कितना 4 3 12, 12 12 या 5, 12 5 17 हो गए, और 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, यानी कि 97 होंगे 400 वर्ष में। 400 वर्ष में 97 29 फरवरी आएंगे, ठीक है, 29 फरवरी होगा, यानी कि 97 बार होगा जो 29 फरवरी 400 वर्ष में आएगा। अब इसमें बात करते हैं कि जब 29 फरवरी आएगा तो अब हमें बात करते हैं कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आ सकते हैं, चाहे कि 400 वर्ष में 29 तारीख कितना बार आएगा। इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था कि 400 वर्ष में 29 फरवरी कितने बार आया था, लेकिन जब हमें पता चल गया कि 400 वर्ष में लीप ईयर्स कितने होते हैं, लीप ईयर्स कितने होते हैं, लीप ईयर्स जो होते हैं हमारे 97 होते हैं, और तो इसके हिसाब से जब लीप ईयर्स 97 हो गए तो ऑर्डिनरी ईयर्स, नॉर्मल ईयर्स कितने हो गए, नॉर्मल ईयर्स हो गए हमारे 303 हो गए। तो हमारे 400 हो गए टोटल। जब 303 हो गए नॉर्मल ईयर और लीप ईयर्स हो गए 97, तो हमें पता है कि एक लीप ईयर्स में कितने बार आएंगे तारीख, एक लीप ईयर्स में जो होगा हमारा 12 महीने होते हैं। एक लीप ईयर्स में या एक वर्ष में आप कह सकते हैं कि एक ईयर्स में 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो जब 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और एक लीप ईयर्स में 29 तारीख जो होगा ना, 29 डेट वो हमारा आएगा 12 बार। एक लीप ईयर्स में 29 जो डेट होगा 12 बार आएगा, और एक नॉर्मल ईयर्स में जो होगा हमारा कितना बार आएगा, 29 डेट जो होगा हमारा 29 डेट 11 बार आएगा, ठीक है, 29 डेट 11 बार आएगा, और लीप ईयर्स में हमारा 12 बार आएंगे। तो 97 लीप ईयर्स हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि 12 बार आएंगे, महीने का पूरे महीने में आ जाएंगे 29 तारीख, और ये हुआ हमारा 303 जो होगा इसमें 11 हो जाएंगे। तो जब 97 में जब 12 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1164, और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 3 3 एंड 3। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। 4 3 7, 6 3 9, और 3 1 4, और 3 1 4, यानी कि कहने का सेंस ये हुआ कि 4497 बार, यानी कि जो 29 तारीख होगा, 29 तारीख से होगा 4497 बार आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था। हमें पता करना है कि 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सबसे पहले हमें लिखते हैं यहाँ पर 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 लिखते हैं। इसके बाद एक वर्ष में पीछे आना है 1868 में। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले 1800 और इसके बाद 1800, इसके बाद 68 कर देते हैं। 1800 को 1800 को दो भागों में बांटिए 1600, और इसको बांटिए 200 प्लस के 68 कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, 1600 में हमारा एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता है, और 200 में हमारा 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसको करेंगे 4 से डिवाइड, 17 चौका 68, यानी कि 17 जो होगा लीप ईयर हो जाएंगे, और 17 को जब हम ऐड कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, 17 को ऐड कर लीजिए इसमें, तो 7 8 15, और 7 8 15, और 6 1 7, 7 1 8, और 3 दिन ये रह गए, हो गए 3, यानी कितना होगा 50 से 3 88। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 7 से डिवाइड करने के बाद कितना होगा 7 एकम 7, और हो जाएगा 1 17, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचे 7 दूनी 14 बचे 4, ठीक है, 4 दिन हो गया हमारा रिमाइंडर, 4 दिन हमारा रिमाइंडर हो गया। अब हमें क्या करना है, यानी कि 1868 में हमारा 4 दिन रिमाइंडर था, यानी 4 दिन रिमाइंडर आने का मतलब हुआ कि जो हमारा लास्ट डेट था, यानी कि 1868 में लास्ट डेट था थर्सडे था, यानी कि बृहस्पतिवार था। अब हमें निकालना है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। अब हमें इस कैलेंडर के हिसाब से निकालना, जैसे यहाँ पे देखिए 1869 जो है हमारा लीप ईयर्स नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर से, तो 3 अक्टूबर से यहाँ पर आ जाते हैं, अक्टूबर से यहाँ पर आ गए 3 अक्टूबर, तो हमें निकालना है 2 अक्टूबर तक। यहाँ देखिए 3 और 3 2 5, और 5 3 3 6 6 2 8, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसके ये तो है अक्टूबर के 7 दिन बच जाते हैं, 7 दिन बचते हैं, 3 2 5 5 2 7, 7 दिन बच जाते हैं, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 3 3 3 6 6 2 8, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 3 6 6 और 3 9 9 3 12 और 12 2 14 और निकाल 14 14 आइए 2 16 हो गए। यानी कि टोटल 16 दिन होते हैं, इसमें 16 दिन होते हैं, 16 डे होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा डे होते हैं, 16 दिन एक्स्ट्रा डे होते हैं। यानी कि अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 तक 16 दिन एक्स्ट्रा डे होते हैं। अब 16 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। यानी कि 2 दिन ये हो गए, 2 दिन एक्स्ट्रा इस महीने के, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 तक 2 दिन एक्स्ट्रा डे बचते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो 4 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, 4 प्लस के 2 कितने हो गए 6, और 6 नंबर पर कौन सा होता है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर पर सैटरडे होता है, 6 नंबर पर सैटरडे होता है। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, सैटरडे था, 2 अक्टूबर 1869 को सैटरडे था। तो चलिए देखते हैं एक और इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 सितंबर 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। हमें ज्ञात करना है 7 सितंबर 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मैंने पहले ही बताया कि जिस सेशन को आपको निकालना है उससे 1 साल पहले जाना है। पहले क्यों जाना है, क्योंकि इस 2004 है ना, ये पूरा सेशन यानी कि पूरा ईयर्स तो कंप्लीट नहीं हुए हैं, पूरा ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए कंप्लीट कौन हुआ है, 2003 जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो 2003 को निकालेंगे, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे 2000 में हमारा कितना ओड डे होता है, तो 2000 में 0 ओड डे होते हैं, और उसके बाद 3 ईयर्स में 3 ही ओड डे होंगे, 3 ओड डे होंगे, ठीक है, 3 ओड डे हो गए, 3 ईयर्स में 3 ओड डे हो गए और ये बच गए, ठीक है। अब आता है कि 7 सितंबर 2004 जो बचा, 7 सितंबर 2004, इसमें कितने ओड डे होंगे उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है सितंबर की बात करें तो अगस्त और सितंबर आता है, जिसमें हमें 2 महीने को 3 महीनों को छोड़ कर बात करें कि ये दोनों सप्ताह में बन जाते हैं, और 2004 जो है लीप ईयर्स है, इसलिए हमें इसको भी छोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये जो 7 दिन ये भी बच गए, यानी कि 3 1 4 4 3 7 और 7 दिन ये बच गए। जुलाई अगस्त और अगस्त जुलाई 3 और 3 6 और 6 और 7 हो गए 13, यानी कि 13 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 13 दिन एक्स्ट्रा डे होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा डे होते हैं, 13 दिन एक्स्ट्रा डे होते हैं, जिसमें से हम क्या करेंगे, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 और जिसमें से 6 दिन रिमाइंडर आएगा, ठीक है, 6 दिन रिमाइंडर आएंगे। तो जब 6 दिन रिमाइंडर ये आता है, यानी कि 6 दिन रिमाइंडर आता है 1 जनवरी 2004 से 7 सितंबर 2004 तक ले 6 दिन रिमाइंडर आता है, ठीक है, 6 दिन रिमाइंडर आता है, और 3 दिन ये रहा, 6 प्लस का 3 कितने दिन हो गए, 6 और 3 9 हो गए। 9 को 7 से डिवाइड करो तो कितने दिन हो गए, यानी कि 1 वीक बन जाते हैं, पूरा 1 वीक बन जाते हैं, और 1 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा डे बच जाते हैं, ठीक है, 2 दिन ओड डे बच जाते हैं। और 2 दिन जब ओड डे बचते हैं तो दूसरे नंबर पर कौन सा होता है, ये देख लीजिए, दूसरे नंबर पर कौन सा होता है, ट्यूसडे होता है, दूसरे नंबर पर हमारा ट्यूसडे होता है। तो 2 दिन, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 7 सितंबर 2004 को कौन सा दिन था, तो उसका दिन था ट्यूसडे, उस दिन था ट्यूसडे। इस तरह से आप कैलेंडर को निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का बर्थडे हो, किसी भी सेशन, कोई सा भी सेशन हो, कोई सा भी ईयर्स हो, उसका आप कैलेंडर, उसका तारीख निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और भी जैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।